पंचकुला के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर पार्टी की दो अहम मीटिंगें आयोजित हुई हैं। पहली मीटिंग में बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ का सेमिनार हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भडौली, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर और संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा भी शामिल हुए। दूसरी मीटिंग में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और बीजेपी महिला मोर्चा के साथ आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा पर ये मीटिंग बेस्ड रही। मुख्यमंत्री ने अभियान को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। सेमिनार में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया। हरियाणा बीजेपी की आज दो महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पहली बैठक जो है वो विधि प्रकोष्ठ के साथ हुई और दूसरी बैठक जो है उसमें महिला मोर्चा के साथ जो तमाम जो महिलाएं हैं वो मौजूद रही है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा को लेकर जो है वो बड़ा मंथन किया गया। मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल भडौली मौजूद हैं। भडौली साहब इस बैठक में थे और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। सर, आज दो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर हरियाणा में काम हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? ये लगातार 2 महीने से आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला और अभी 25 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा और देश के प्रत्येक वर्ग के अंदर प्रत्येक वर्ग को आत्मनिर्भर भारत के प्रति जागरूक करना, उनकी जिम्मेवारियों को समझाना। और आज बहुत बड़ी 2 बैठकें जो देश की आधी आबादी का हिस्सा है, हमारा महिला मोर्चा के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया और उसी प्रकार से विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी के नेतृत्व में सभी वकीलों ने भी आज प्रदेश स्तरीय एक गोष्ठी का आयोजन किया है और विस्तार से चर्चा हुई है। अपनी अपनी फील्ड के अंदर किस प्रकार से अच्छी भूमिका निभाते हुए सभी को हम जागरूक कर सकते हैं और देश जब आत्मनिर्भर बनेगा और घर घर जब स्वदेशी का नारा गूंजेगा, हर घर स्वदेशी को अपनाएंगे और अपने देश में बनी हुई चीज़ों को लोकल फॉर वोकल के माध्यम से या स्वदेशी मेले के माध्यम से या जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसको हम जब अपने घर में लेके आएंगे तो जिससे हमारा देश भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। इस भाव को लेके हम नीचे तक जा रहे हैं और आज बहुत बड़ी 2 बैठकें हुई हैं। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मार्गदर्शन उस पर मिला, हमारी राष्ट्रीय सचिव और इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान को देख रही है हरियाणा को अलका गुर्जर जी का भी मार्गदर्शन मिला है और बहुत भव्य और दिव्य आयोजन आज हुआ है। 25 दिसंबर को सर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में और जो वो ये 25 दिसंबर को तक ये अभियान चलना है, तो कोई बड़ा कार्यक्रम इस बीच सरकार और संगठन की करने की तैयारी है क्या? आने वाले दिनों में कोई आपने इसकी रूपरेखा बनाई है? ये भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर हम चले हैं और जो हमारी विचार में है अंत्योदय की सरकार है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय ना हो, जब तक पिछड़ा व्यक्ति आगे आत्मनिर्भर ना बने, जब तक देश से गरीबी दूर नहीं हो सकती और जब तक देश में गरीबी है जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इस विषय को पूरे अच्छे से लोगों तक समझाने का हमारा अभियान है। ये हम हर साल चलाते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिले और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको करके दिखाया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में है, सरकारी किसी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि सवाल है सर। ये जो कांग्रेस पार्टी है 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कर रही है और ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, हरियाणा के खासतौर पर नेता कह रहे हैं कि हम वोट चोरी के मुद्दे पर देश को जागरूक करेंगे, संविधान खतरे में है और वोट चोरी के चलते जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। ये ऐसी तमाम आरोप जो कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। 14 तारीख के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया है। ये तो वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, इन्होंने तो सरकारों को चोरी किया है, इन्होंने लोकतंत्र को चोरी किया है और ये जो जैसा जिसका मन होता है वैसी उसकी वाणी होती है, तो उनके मन के अंदर है चोरी का भाव, वही वो बार बार आलाप कर रहे हैं। 14 तारीख के कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं सर? कोई असर होगा लोगों पे, देश पे इसका? ये राजनीतिक स्टंट है और ये झूठा षड्यंत्र है और झूठ बोलने का प्रयास है उनका
और आप देखना, आज लोग कांग्रेस का ना सुनना चाहते ना कांग्रेस को देखना चाहते। आज देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत को देखना चाहती है और उस तरफ आगे देश बढ़ा है। बिहार में ताजी उदाहरण देखा है और वो लालू प्रसाद यादव ने तो बयान दे दिया कि इतने तो मेरे बच्चे हैं जितने वो विधायक बन के आए। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली थे, जिन्होंने आज दो जो बड़ी बैठक आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर हुई है उसमें जो तमाम चर्चा हुई उसकी जानकारी दी और साथ ही साथ कांग्रेस पर तंज कसते हुए मोहन बड़ौली नजर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकूला।